सम्मानित देशवासियों, मैं ईश्वर ठाकुर, राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी के अध्यक्ष उत्तर प्रदेश वाराणसी से इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथ ही जैसा कि आप सभी जानते हैं, राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी का चिंतन व्यक्ति, समाज और देश हित में निरंतर जारी है और वह चिंतन, ये सच्चाई है कि अगर आप समीक्षा करें तो सामाजिक संगठन हो या राजनीतिक संगठन हो, ये दोनों संगठनों से बिल्कुल डिफरेंट विचारधारा है। क्या आप नहीं जानते हैं कि सामाजिक संगठन हो या राजनीतिक संगठन मानवीय मूल्यों के संरक्षण को लेकर के इसका निर्माण करने की प्रक्रिया है, जिस प्रक्रिया को विधिक अधिकार प्राप्त होता है, चाहे वह सामाजिक संगठन हो या चाहे राजनीतिक संगठन हो। रही बात जब हम संगठनात्मक औचित्य को ही नकार करके और व्यक्ति, समाज और देश के हितों को नज़रअंदाज करते हैं, तो ऐसे संगठन चाहे राजनीतिक संगठन के रूप में हो या चाहे सामाजिक संगठन के रूप में हो, उसका कोई औचित्य नहीं होता। आज मैं सम्मानित देशवासियों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, विशेष करके राजनीतिक चिंतन के साथ साथ सामाजिक चिंतन को लेकर के। विनाश के आधार पर विकास की बातें कहाँ तक उचित है, बड़ी ही गंभीर और चिंतनीय विषय है। हमारी शासनिक व्यवस्था पर स्थापित है, हमारा लोकतंत्र स्थापित है, हमें संविधान मिला है, कानून मिला है हमारी संरक्षण के लिए, हमारी विकास के लिए, मानवीय मूल्यों की रक्षा के लिए। क्या राजनीतिक दलों द्वारा इस पर अमल किया जाता है? क्या सामाजिक संगठनों द्वारा इसके संरक्षण की पहल की जाती है? आइए हम समीक्षा करते हैं। आज पूरे देश के अंदर, जैसा कि आप सभी जानते हैं, जगह जगह सोशल मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, पेपर मीडिया के माध्यम से यह देखने एवं सुनने को मिल रहा है कि हमें प्रकृति ने जिस पर्वत को मानवीय मूल्यों के संरक्षण के दृष्टिकोण से दिया है, उस पर्वत, उस पहाड़ी, उस भूमि को हम सिर्फ अपने स्वार्थ का केंद्र बिंदु मान करके और इस्तेमाल करने के दृष्टिकोण से उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बहुत ही गंभीर और चिंतनीय विषय है। अरावली पहाड़, अगर उस पहाड़ को तोड़ा जाता है तो उसका बैड इंप्रेशन कितना पड़ेगा, इस पर सरकार का बिल्कुल चिंतन नहीं है। बड़ी ही गंभीरता से इस विषय पर चिंतन करने की जरूरत है। आज जन जन की उठ रही आवाज को सम्मान देते हुए अरावली पर्वत को तोड़ने का जो निर्णय सरकार का है, उस पर गंभीरता से विचार करते हुए इस निर्णय को वापस लेना चाहिए, क्योंकि उसका दुष्परिणाम बहुत ही भयावह होगा। ये सच्चाई है कि ठीक इसी दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो शहरों में जगह जगह हम विकास के लिए अतिक्रमण जहाँ पर किया गया है या विकास के क्षेत्र में जो मकान आ रहा है, जो दुकान आ रही है, उस दुकान को निरंतर तोड़ने का प्रयास जारी है। हमें जरूरत है इसकी समीक्षा करने की। राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी का शासन और प्रशासन के पूरी ही तरीके से गंभीरता से चिंतन करने के लिए प्रबल आग्रह है।
क्योंकि सरकार का निर्माण मानवीय मूल्यों के विकास के लिए है, विनाश के लिए नहीं। अगर मानवीय मूल्यों का संरक्षण नहीं होता है, लोगों को रोजी रोजगार की समस्या पैदा होती है, आवास की समस्या पैदा होती है, जीवन जीने और जीवन यापन की समस्या अगर होती है, तो सर्वप्रथम ये नैतिक कर्तव्य बनता है संविधान और कानून के दायरे में उस व्यक्ति के लिए इसकी व्यवस्था सरकार करे। सरकार को पूरी तरीके से उनके जीवन यापन और जीवन जीने के अधिकार को संरक्षित करते हुए ही विकास की बात करनी चाहिए। ये विकास कैसे हो सकता है जहाँ की मानवीय मूल्यों की हत्या हो? ये विकास की बातें कैसी मानी जा सकती है जिस विकास से कि रोजी रोटी लोगों की चली जाती हो, जीवन यापन की समस्या खड़ी हो जाती हो, जीवन जीना दुश्वार होता हो? बड़ी ही गंभीर और चिंतनीय विषय है। सरकार संरक्षण के लिए बनी है, उनके साथ अव्यवहारिक रूप से पेश आकर के शासन और प्रशासन की शक्ति का इस्तेमाल करके मानवीय मूल्यों के शोषण के लिए नहीं। राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी बहुत ही गंभीरता से, अब बड़ी ही प्रबलता से इस विषय पर आवाज़ उठाती है कि सरकार, चाहे प्रदेश की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, कहीं भी अगर अतिक्रमण हटाया जाता है, उस कंडीशन में बड़ी ही प्रबलता के साथ मैं कहना चाहूँगा कि गंभीर चिंतन करे सरकार। किसी की भी क्षति पहुँचा करके, किसी के आशियाने को उजाड़ करके, किसी के रोजगार को ख़त्म करके अगर विकास की बातें की जाती है, तो मुझे लगता है कि ये विकास की बातें नहीं, ये विनाश की बातें होंगी और इससे व्यक्ति, समाज और देश की अभूतपूर्व क्षति होगी जिसकी की भरपाई करना बहुत मुश्किल होगा। मैं अपील करना चाहता हूँ केंद्र सरकार से, राज्य की सरकारों से कि मानवीय मूल्यों के महत्व को समझते हुए संविधान और कानून के दायरे में उनकी रोजी रोटी और उनकी समस्त हितों को ध्यान में रखते हुए अतिक्रमण के से मुक्ति का प्रयास करें और विकास की बातें करें। मानवीय मूल्यों का संरक्षण नितांत आवश्यक है। यही अपील राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी की वर्तमान केंद्र सरकार और राज्य सरकार से है। सम्मानित देशवासियों, ध्यान दें,